नमस्कार, मानस मिश्रा वाली नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपने बहुत सारे एग्जिट पोल देखे और सब एग्जिट पोल ने अपनी तरह से अलग अलग दावे किए और वो एग्जिट पोल 29 तारीख को शाम को 6 बजते ही धड़ाधड़ चैनलों पर डिस्प्ले होने लगे। जबकि आप सभी जानते हैं कि एग्जिट पोल 6:30 बजे अगर पश्चिम बंगाल का आ जा रहा है, जिस पश्चिम बंगाल के आखिरी फेज के चुनाव के परिणाम में नहीं आए थे, मतलब चुनाव की वोटिंग ही चल रही थी, लोग लाइन में खड़े थे और धड़ाधड़ चैनलों ने अपने एग्जिट पोल दिखाने शुरू कर दिए। लेकिन इन सबके बीच में अब आया जो वो सबसे चुस्त दुरुस्त और सीधा एग्जिट पोल जिसने सारे आंकड़े ही पलट दिए, वो है चाणक्य का एग्जिट पोल कहते हैं। लेकिन हम बताते हैं आपको, एक चाणक्य एग्जिट पोल नहीं है, चाणक्य ईवीएम एग्जिट पोल। ईवीएम एग्जिट मतलब ईवीएम से जो एग्जिट पोल निकलते हैं एग्जैक्टली आंकड़े वही आते हैं। तो आपको मैं जो दिखाने जा रहा हूं, शायद आपने हो सकता है देखा हो, लेकिन इसमें जो आंकड़े हैं वो आंकड़े आपको वोटिंग प्रतिशत भी है। और ये आंकड़े इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं क्योंकि ये आंकड़े अब तक लगभग चुनाव में एकदम सटीक साबित हुए हैं कि अगर किसी को इसने कहा 200 सीट जीत देंगे तो 200 सीटें ही आई हैं। कई बार ऐसा देखा गया है। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं पांचों राज्यों के आंकड़ों की तरफ। इसमें सबसे प्रमुख आपको बता दें, तमिलनाडु और जो है और पश्चिम बंगाल ने हर जगह सबको चौंकाया है। लेकिन यहां पर पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु ने इस आंकड़ों में क्या मतलब गेम किया है आपको दिखाने जा रहा। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। सबसे पहला आंकड़ा हम चलते हैं पहले राज्य की तरफ। आप एक एक राज्य के जैसे आंकड़े देंगे, आपको क्या लगता है कि ये राज्य या आंकड़े जो हैं आपके राज्य के लिए सही हैं? अगर आप उस राज्य से हैं या आप उसके जानकार हैं तो भी दीजिएगा। पहला आंकड़ा आपके सामने पुडुचेरी का आंकड़ा है। पुडुचेरी का आंकड़ा 30 सीटें यहां पर हैं। एनडीए मतलब बीजेपी प्लस एआईएनआरसी मिला करके, यानी कि बीजेपी का घटक दल, 18 से 22 सीटें। यहां बहुमत का आंकड़ा 16 का आपको बता दें। कांग्रेस इंडिया अलायंस जो है वो 8 से 12 सीट, डीएमके 0 से 2, अन्य 0 से 1। यानी पुडुचेरी में साफ तौर पर ये हर जितने भी एग्जिट पोल आए हैं उसमें सब में एनडीए की ही सरकार बनी है, तो इसमें कोई शक शुबा नहीं है। पुडुचेरी बीजेपी एनडीए जीत रही है। बढ़ते हैं दूसरे राज्य की तरफ। दूसरा राज्य असम है। असम के आंकड़े ध्यान रखिएगा, ये आंकड़े बहुत ही ज्यादा अति मतलब कहने की हर जो आंकड़े आए उनसे बड़ा अलग है। एनडीए बीजेपी अलायंस ये है 102 में प्लस माइनस 9 है, यानी कि ये 111 भी पहुंच सकते हैं। ये आंकड़े इसमें से 9 करें तो लगभग ये आंकड़े 93 भी पहुंच सकते हैं। कांग्रेस के आंकड़े मतलब कांग्रेस इंडिया अलायंस के 23 प्लस माइनस 9, यानी 23 में से अगर 9 माइनस करते हैं तो ये आंकड़े पहुंच सकते हैं लगभग 14 के आसपास, और उसमें 9 जोड़ते हैं तो 32 के आसपास। मतलब कांग्रेस 14 सीट भी पहुंच सकती है असम में, और एआईयूडीएफ 0 से 1, अन्य के खाते में 0 से 1। यहां पर जो बहुमत का आंकड़ा है वो साफ तौर पे एक चीज बता दूं आपको, यहां पर जो बहुमत का आंकड़ा है वो 64 सीटों का है, और 102 100 से ऊपर सीटें 111 तक यहां पर चाणक्य दे रहा है। और इस चाणक्य के आंकड़े को मैं इसलिए भी सही का आपको बताऊंगा क्योंकि अब तक जितने भी आंकड़े चुनाव में आए हैं, जो 2014 2019 जब जब आए हैं चुनाव, इसके आंकड़े बड़े सटीक रहे, इसलिए बहुत कम मत आकिएगा। अब सीधे मैं चलता हूं, सबसे पहले आपको दिखाता हूं 5 राज्यों की वोटिंग परसेंटेज की तरफ, कितने वोटिंग प्रतिशत किस राज्य में किसको आए हैं। उसके बाद तमिलनाडु का मेन आंकड़ा और पश्चिम बंगाल की तरफ बढ़ेंगे, और तमिलनाडु पश्चिम बंगाल के आंकड़े आपको अचंभित ज्यादा करेंगे। पहले देखिए आप वोटिंग शेयर्स, देखिए वोट शेयर अनुमान। पश्चिम बंगाल में एनडीए को 52% वोट, टीएमसी को 45% वोट, जी हां 3% अन्य के खाते में। तमिलनाडु में 30% एनडीए के खाते में, 45% डीएम के खाते में, 25% अन्य के खाते में। असम में 55% एनडीए के खाते में, 40% इंडिया के खाते में, 5% अन्य के खाते में। केरल में 23% एनडीए के खाते में, 42% यहां पर यूडीएफ और
39% एलडीएफ के खाते में और 3 से 4% अन्य के खाते में। पुडुचेरी 48% एनडीए के खाते में, 42% इंडिया के खाते में और 10% यहाँ पर अन्य के खाते में। आपको बता दें, भले आपने वोटिंग प्रतिशत देख लिया, लेकिन पुडुचेरी का देखिए 48 और 42 का ही आंकड़ा है, लेकिन 10 सीटें डबल हैं, जहां 8 से 10 सीट यहां पर इंडिया अलायंस जीत रही है और बीजेपी यहां पर 22 सीट जा रही है। इसलिए इन सीटों से मतलब वोटिंग परसेंटेज से सीटों का अनुमान लगा पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कहीं पर कोई उम्मीदवार एक वोट से सीट जीतता है और कहीं पर कोई उम्मीदवार लाखों से जीत जाता है। इसलिए यहां पर वोटिंग परसेंटेज से सीधा सीटों का आकलन कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। बढ़ते हैं अगले राज्य की तरफ। अगला राज्य आपके सामने सबसे प्रमुख राज्य तमिलनाडु। तमिलनाडु का आंकड़ा आपके सामने है, जहां एनडीए एआईएडीएमके बीजेपी 45 सीट, ये एग्जिट पोल चाणक्य का है। 45 सीट डीएमके प्लस इंडिया ब्लॉक 125 सीट और टीवी के आदि 60 सीट, अन्य के खाते में 0, यानी कि टीवी के विजय की पार्टी। आपको बता दें 118 यहां पर बहुमत का आंकड़ा है। और शुरू में आपको बता दें, सबसे प्रमुख बताएं कि बीजेपी का और टीवीके का पहले विलय, मतलब ये दोनों साथ मिलकर लड़ने वाले थे, लेकिन ऐन वक्त पे इन लोगों ने अपना पाला पलटा था, यानी टीवीके अलग से लड़ी और बीजेपी एनडीए अलग से लड़ी। तो एक बात बता दें आपको कि शायद ये सेटिंग थी, पहले इनको पता चल गया था कि अगर अलग अलग लड़ेंगे तो शायद हमें फायदा होगा, इसलिए इन लोगों ने अलग अलग चुनाव लड़ा। और अब जहां 60 और 45 का आंकड़ा आ रहा है, ये मिलाकर अगर बात करें तो 105 के आसपास पहुंच रहा है। तो मुझे लगता है ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा था कि विजय को अलग से, टीवीके को अलग से लाओ, बाद में पोस्ट इलेक्शन लाइंस करके हम सत्ता बना लेंगे। और शायद यही कुछ यहां देखने को मिल सकता है, क्योंकि कई जगह पर टीवीके को बहुत सारी सीटें मिली हैं। इसका मतलब साफ है कि बीजेपी ने गठबंधन क्यों नहीं किया था, कि अगर गठबंधन करती तो शायद उसको नुकसान हो जाता मुस्लिम वोट बैंक और कईयों का। फिलहाल बढ़ते हैं अगले राज्य की तरफ। आपको क्या लगता है, अगर आप तमिलनाडु से हैं, कि आपको लगता है कि आंकड़े जो हैं वो तमिलनाडु में सही होने वाले हैं? बढ़ते हैं हम अगले राज्य की तरफ। आपके सामने आंकड़े अगले राज्य के। अगला राज्य है केरल। जी हां, केरल यहां पर यूडीएफ कांग्रेस प्लस 69 से 9 प्लस 9 सीटें यहां हो सकती है, यानी कि आंकड़ा जो है वो 78 का पहुंच सकता है, यह आंकड़ा 61 का पहुंच सकता है। एलडीएफ लेफ्ट के खाते में 64 प्लस माइनस 9, यहां पर ये काटा मतलब प्लस अगर बात करें तो 73 के आसपास भी पहुंच सकता है, और ये आंकड़ा घट करके ये हो सकता है 56 के आसपास, 55 के आसपास भी पहुंच जाए। तो ये आंकड़ा है। और एनडीए यहां पर 7 से 4, मतलब 7 सीट प्लस माइनस 4 यहां हो सकते हैं, 3 पे भी हो सकती है, 11 पे हो सकती है, यानी कि खाते में 1। उसमें सबसे प्रमुख समझिएगा, कांग्रेस और लेफ्ट में फाइट है, क्योंकि 69 और 64 मतलब 5 सीटों का फर्क है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि यहां पर क्या होने वाला है, और बहुमत का आंकड़ा जो 70 का है कैसे यहां पर क्रॉस होगा, आप समझिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले राज्य की तरफ। अगला सबसे बड़ा प्रमुख राज्य है जिसका इंतजार हर किसी को कि आखिरकार वहां पर क्या घटना घटित होने वाली है, वो राज्य है पश्चिम बंगाल। आपके सामने पश्चिम बंगाल के आंकड़े। पश्चिम बंगाल में कुल 294 सीटें हैं, 148 बहुमत का आंकड़ा है। एनडीए बीजेपी 192 सीट, 192 सीट मतलब ऐतिहासिक है। किसी भी एग्जिट पोल ने कहीं से भी इतनी सीटें नहीं दी। हर कोई 140, 50, 60, 70 पर जाके गिर रहा है, लेकिन यहां पर एनडीए बीजेपी 192 प्लस माइनस 11, समझते हैं आप, प्लस माइनस 11 में 203 सीट भी पहुंच सकती है बीजेपी, और यहां पर बीजेपी 181 सीट पहुंच सकती है, यानी दोहरी सेंचुरी मार रही है बीजेपी। एग्जिट पोल चाणक्य के एग्जिट पोल में यह बहुत बड़ा आंकड़ा है। टीएमसी प्लस, जी हां, टीएमसी के आंकड़े 100 सीटों पर अटकर समट रही है। जो 214-13 सीट थी 2021 में, वो 100 सीटों पर सिमट रही है। उसमें भी ये 11 प्लस और 11 माइनस में हो सकती है, यानी कि संख्या 89 भी पहुंच सकती है, 89 भी पहुंच सकती है, और ये संख्या 111 में भी हो सकती है, 111 पर भी जाकर रुक सकती है। एच पर टीएमसी, मतलब एच पर एग्जिट पोल जो है चाणक्य ईवीएम एग्जिट पोल हम इसलिए कह रहे हैं बार बार, क्योंकि ये आंकड़े बड़े सटीक होते हैं। कांग्रेस वाम दल 0 से 2, कांग्रेस वाम दल 0 से 2 और अन्य के खाते में 0 से 2, यानी कि साफ तौर पे आंकड़े जो दिख रहे हैं वो बता रहे हैं साफ तौर पे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का लग रहा है सोपड़ा साफ हो गया। क्योंकि सभी अगर जो आप एग्जिट पोल एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं, कुछ इधर कुछ उधर हो, समझ में आता है।
तो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी का अब की बार विदाई पश्चिम बंगाल से तय है। फिलहाल अभी ये तो आने वाले ईवीएम से जब परिणाम आएंगे तो पता चलेगा। फिलहाल आप अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए इस पूरे खबर पे। वीडियो को लाइक शेयर करिए। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।